हेलो एवरीवन, मैं हूँ इमेजिनेशन फॉर्जर और आज मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी की शुरुआत से पहले मैं चाहूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको स्टोरी से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे सफर की जहां है प्यार, रहस्य और एक सीक्रेट प्रोटेक्टर जो किसी की जिंदगी बदलने आया है। तभी अभय ने कहा, चलो बहुत सवाल हो गए, बाकी के सवाल हम बाद में अटेंड करेंगे। हमें एक जरूरी मीटिंग के लिए निकलना है। वो आगे बढ़ ही रहा था कि सियारा ने तेज आवाज में कहा, 1 मिनट अभय भैया, मुझे कुछ कहना है। पूरा हॉल शांत हो गया। रिपोर्टर्स के माइक एक साथ सियारा की ओर घूम गए। देव और समीरा भी चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। समीरा फुसफुसाई, अब इसे क्या कहना है? अभय थोड़ी देर रुका, फिर मुस्कुराकर बोला, हाँ हाँ जरूर, हमारी सियारा कुछ कहना चाहती है। सियारा धीरे धीरे माइक के पास आई। उसकी आंखें कॉन्फिडेंट थीं, लेकिन चेहरे पर हल्की सी सख्ती थी। सियारा ने माइक में बोला, मैं जानती हूँ आप सबको हमारी सगाई की खबर ने एक्साइट किया है और आज मैं खुद एक खबर देना चाहती हूँ। सारा हॉल सांस रोककर सुन रहा था। सियारा ने गहरी सांस ली और साफ शब्दों में कहा, मैं और आरुष 1 हफ्ते में शादी कर रहे हैं। हॉल में सन्नाटा छा गया। रिपोर्टर्स एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ के मुंह से अनायास निकला, What? 1 week? देव, समीरा, रूबी और यहां तक कि अभय के चेहरे पर भी हल्की झटका भरी मुस्कान आ गई। आरुष, जो सियारा के बगल में खड़ा था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हल्के से बुदबुदाया, क्या 1 हफ्ते में शादी? उसने धीमे से सियारा की ओर देखा, जो अब भी माइक पर कॉन्फिडेंटली खड़ी थी। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे ये सब उसने सोच समझकर कहा हो। रिपोर्टर्स ने तुरंत सवालों की बौछार शुरू कर दी। क्या शादी की डेट पहले से तय थी? इतनी जल्दी क्यों? कहाँ होगी शादी? सियारा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बाकी डिटेल्स जल्दी शेयर की जाएंगी। अभी के लिए यही कहना था कि हम जल्द ही एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। थैंक यू। अभय ने जैसे ही आगे बढ़कर माइक पकड़ा, सियारा की ओर देखा। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी, लेकिन आंखें गुस्से से जल रही थीं। अभय ने फेक मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद सभी को आने के लिए। That's it for today। सिक्योरिटी टीम रिपोर्टर्स को बाहर करने लगती है। कैमरों को बंद किया जाने लगता है। बाहर की ओर, जहां सभी परिवार वाले सियारा की ओर सवालों से घिरे होते हैं। देव ने दांत पीसते हुए कहा, ये सियारा ने ये सब अचानक क्यों कहा? समीरा हंसते हुए तंज में धीरे से बोली, कितना मजेदार ट्विस्ट दिया है। अभय भाई साहब को बड़ा शौक था उसकी शादी करवाने का, अब करवाए 1 हफ्ते में। आरुष थोड़ा धीरे बोलता है, सियारा मैम, आपने मुझसे भी कुछ कहा तक नहीं। ये क्या था? सियारा उसकी ओर देखती है, मुस्कुराकर कहती है, अभय भाई को लगा कि उन्होंने शादी करवाने का डिसीजन लेकर मुझे झटका दिया, बस मैंने भी जोर का झटका धीरे से दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद एक प्राइवेट रूम, जहां पर देव, समीरा, रूबी और अभय चुपचाप बैठे हुए थे। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ देर बाद वहां सियारा एटीट्यूड में दरवाजे से कमरे में एंटर करती है और उसके पीछे पीछे आरुष भी आता है। अभय ने जल्दी से जाकर दरवाजा बंद करने गया तो उसने देखा कि कुछ रिपोर्टर्स चुप कर कंट्रोवर्सी के लिए शूट करने की कोशिश कर रहे थे। अभय ने गुस्से में लंबी सांस लेते हुए दरवाजे को बंद कर दिया, फिर भागता हुआ सियारा के पास आकर और धीमी आवाज में बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, 1 हफ्ते में शादी? सियारा लंबी सांस लेते हुए फेक स्माइल के साथ बोली, हाँ, पर आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? आप तो मेरी शादी करवाना चाहते थे ना, तो अब लग जाइए तैयारी में। अभय हंसता है, लेकिन उसकी हंसी में जहर होता है। अच्छा, 1 हफ्ते में किसी के लिए शादी की अरेंजमेंट्स करना पॉसिबल है क्या सियारा? एक तो मैं तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ और तुम मुझे भी प्रॉब्लम में डाल रही हो। सियारा ठंडी नजर से देख बोली,
आप ये जो कर रहे हो ना, मैं सब जानती हूँ, लेकिन शायद आप भूल गए कि बिजनेस में मैं आपसे आगे हूँ। तो अपना झूठा प्यार दिखाना बंद कर दो और सच सच बताओ ये क्यों कर रहे हो। ये सुनते ही देव ने जोरदार आवाज में कहा, ए लड़की कैसे बात कर रही है भैया से। तभी आरुष देव को घूरने लगा, जिसे देव थोड़ा डर गया। समीरा ने देव का हाथ पकड़ उसे बैठने को कहा और अभय ने भी देव को बैठने का इशारा किया। देव थोड़ा डरते हुए अपने जगह पे वापस बैठ गया। अभय सियारा के थोड़ा पास गया और टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, अच्छा तुम्हें लगता है मैं कोई खेल खेल रहा है, बिल्कुल सही लगता है तुम्हें। ये सुनते ही आरुष हैरान हो गया। सियारा ने आवाज में थोड़े दर्द के साथ कहा, जानती थी आप लोगों से प्यार और अपनेपन की एक्सपेक्टेशन रखना बेकार है। अभय ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, चलो अच्छा है, अच्छा लगा देखकर कि तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है, लेकिन तुम भूल रही हो कि ये पूरा खेल मैंने सेट किया है और तुम इस खेल में हारोगी सियारा। सियारा ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, खेल तभी तक चलता है जब तक खिलाड़ी नियमों में बंधा हो। अब मैं अपने नियम तय कर रही हूँ, जैसे मैंने आपका आज का प्लान खराब किया है आगे भी करूंगी। अभय की मुस्कान गायब हो जाती है। सियारा खुद को संयमित करती है, फिर धीरे से बुदबुदाती है, गेम ऑन अभय भैया। सियारा मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। आरुष भी वहां से सियारा के पीछे पीछे चला गया। कुछ देर बाद आरुष और सियारा कार में बैठ गए। उन दोनों के दरमियान कुछ देर खामोशी रही। फिर आरुष ने थोड़ी देर बाद चुप्पी तोड़ी, सियारा मैम, अभय ने जैसा आपके साथ बर्ताव किया, ऐसा बर्ताव दुश्मनों के साथ की जाती है। वो तो आपका भाई है, फिर वो ऐसा क्यों करते हैं? आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? ऐसी क्या बात है? सियारा चुप थी। वो खिड़की से बाहर देखते हुए उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं। आरुष ने हल्के स्वर में कहा, अगर आप चाहो तो मुझसे कह सकती हो, अब हम एक ही टीम में हैं, याद है ना? सियारा ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोली, तुम जानना चाहते हो कि अभय भैया और बाकी सब मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? आरुष चुपचाप सिर हिलाता है। सियारा धीरे धीरे कुछ बोलने जाती है, उसकी आंखें अब भी खिड़की पर टिकी थीं। क्या सच है? सियारा का आखिर क्या रीजन है? मल्होत्रा फैमिली के उससे इस तरह बर्ताव करने के पीछे का सच। सियारा चुप थी। वो खिड़की से बाहर देखते हुए उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं। आरुष ने हल्के स्वर में कहा, अगर आप चाहो तो मुझसे कह सकती हो, अब हम एक ही टीम में हैं, याद है ना? सियारा ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोली, तुम जानना चाहते हो कि अभय भैया और बाकी सब मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? आरुष चुपचाप सिर हिलाता है। सियारा धीरे धीरे कुछ बोलने जाती है, उसकी आंखें अब भी खिड़की पर टिकी थीं, क्योंकि इससे गांव सस मैं उनकी खुद की बहन नहीं हूं आरुष। आरुष चौंक कर उसकी ओर देखता है। यह उसके लिए एक झटका था। क्या? सियारा धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोली, मेरे माँ बाप का तो चेहरा भी नहीं देखा है मैंने। मैं 10 साल तक अनाथ आश्रम में थी। फिर एक दिन मेरी माँ रिया मल्होत्रा, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया, और बायोलॉजिकली तो नहीं, लेकिन वो इमोशनली वो मेरी माँ बन गई। इस रिश्ते को मेरे भाई और भाभी कभी अपना नहीं पाए और शायद कभी अपनाए भी ना। इसलिए इन्हें बर्दाश्त नहीं है कि मेरे जैसे अनाथ लड़की को माँ ने अपनी इतनी बड़ी कंपनी क्यों दे दी। माँ ने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन उनकी मौत के बाद मैं दोबारा अनाथ हो गई। सियारा की आवाज भर्रा जाती है। सब कुछ बदल गया। तुम्हें पता है, मुझे इस कंपनी का या पैसों का कोई लालच नहीं। मेरी खुद की कंपनी है जिसे मैं अपने टैलेंट से चला रही हूँ, लेकिन मेरे पास मेरे माँ के निशानी के नाम पे बस यही मल्होत्रा एंटरप्राइज बचा है। और मैं जानती हूँ, अगर मैंने ये कंपनी इन लोगों को दे दी तो ये बेचकर खा जाएंगे। और मैं क्यों दूं, जब मैं जानती हूँ कि मेरे रिया माँ के कातिल इनमें से कोई है। कार में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। आरुष के चेहरे पर गंभीरता है। आरुष धीमे से बोला, इसलिए उन्होंने आपके खिलाफ इतने साजिशें कि और अभय ने दुनिया को दिखाने के लिए हमारी शादी की बात की हो न हो। इसके पीछे कुछ तो झोल है। सियारा हल्के से सिर हिलाती है और कहती है, एग्जैक्टली। इसीलिए आज स्टेज पर खड़े होकर मैंने कहा 1 हफ्ते में शादी करूंगी, क्योंकि मुझे पता है वो अपने हाथों में कमान लेंगे तो कुछ न कुछ करके हमें चोट पहुंचाएंगे। और अब मेरे साथ तुम्हें भी, या फिर वो कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिससे मेरे हाथों से मल्होत्रा एंटरप्राइज चला जाए।
मैं इसलिए 1 हफ्ते का टाइम दिया ताकि उन्हें अपने प्लानिंग प्लॉटिंग का वक्त ना मिले और हमारी शादी आराम से हो जाए। फिर कंपनी से मुझे निकलने का उनका ये प्लान तो फूस हो जाएगा। आरुष ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। लेकिन अगर उन्होंने शादी के बाद कुछ किया तो? सियारा ने सोच कहा। तब का तब देखेंगे, फिलहाल हमें इस प्रॉब्लम से निकलना है। आरुष कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हल्के से मुस्कुराकर बोला, सच में सियारा मैम, मेरे साथ रहकर आप तो काफी इंटेलिजेंट हो गई हो। सियारा ने मुंह बनाते हुए कहा। बकवास बंद करो और चलो चलते हैं, आरुष ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। कहाँ? सियारा ने अपना सर टिकाकर आंखें बंद कर कहा। कहीं ऐसी जगह जहां मुझे सुकून मिले। कुछ देर बाद गहरी रात हो गई थी। आरुष ने कार एक पहाड़ के पास रोकी थी, जहां शांत और खुली जगह थी। चारों ओर सन्नाटा, ऊपर चांद और अनगिनत तारे फैले हैं, जैसे आसमान ने आज पूरी कोशिश की हो इन दो अजनबी जैसे करीब आते दिलों के लिए कुछ खास रचने की। चांदनी फैली हुई है, हल्की ठंडी हवा चल रही है। सियारा वहां पे अकेले बैठे आसमान की ओर देख रही थी। तभी पीछे से आरुष आता है। उसके हाथ में 2 मग्स हैं, एक में हॉट चॉकलेट और एक में कॉफी। आरुष धीरे से मुस्कुराते हुए, ये लो सियारा मैम, आपकी हॉट कॉफी। सियारा हल्की सी मुस्कान देती है लेकिन कुछ नहीं कहती। आरुष पास आकर उसके बगल में बैठ जाता है। दोनों कुछ पल चुप रहते हैं, सिर्फ मौन, लेकिन कितना गहरा। आरुष धीरे से बोलता है, कभी कभी लगता है कुछ लोग इतने अकेले होते हैं कि आसमान से बात करना भी उनके लिए सुकून बन जाता है। सियारा धीमे स्वर में थोड़े टूटे हुए लहजे में बोली, कभी कभी आसमान ही एकमात्र ऐसा होता है जो जज नहीं करता, बस देखता है, सुनता है। आरुष उसकी तरफ देखता है। आरुष बहुत ही नरमी से बोला, सियारा मैम। सियारा उसकी ओर मुड़ती है, आंखों में हल्की नमी लेकिन चेहरे पर हिम्मत। आरुष संजीदगी से बोला, जो भी हो, जो भी सामने आए, मैं हमेशा हमेशा आपके साथ रहूंगा, बिना किसी मजबूरी के, बस आपका। इतना कह आरुष चुप ही गया। सियारा उसकी आंखों में देखती है। आरुष ने हिचकिचाते हुए कहा, बस आपका दोस्त बनकर। सियारा कोई जवाब नहीं देती, सिर्फ देखती है। उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वो मुस्कुरा देती है, एक थकी हुई सी मुस्कान। आरुष धीरे से उसके पास आता है, हाथ बढ़ाता है। सियारा थोड़ा संकोच करती है, फिर अपना सिर उसके कंधे पर रख देती है। कुछ सेकंड्स के लिए सन्नाटा सिर्फ 2 दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। आरुष धीरे से, जैसे खुद से मन में कहता है, आप बहुत बहादुर हो और आप ये लड़ाई जीतोगी, मैं जानता हूं, और इस लड़ाई में मैं आपके साथ हर कदम पे हूं। सियारा धीरे से आंखें बंद कर लेती है। आरुष उसका सिर अपने कंधे से टिकाए रखता है और फिर धीरे से उसके बालों में से हवा उड़ती है। उनकी आंखें एक बार फिर टकराती हैं। दोनों कुछ नहीं कहते, लेकिन उस नज़ाकत में, उस खामोशी में एक सुकून छिपा होता है। सियारा की आंखों में राहत, आरुष की आंखों में वादा। तभी सियारा को एहसास होता है कि वो उसके कंधे पर ज्यादा देर से टिकी है। वो अचानक झेप जाती है और जल्दी से सीधी हो जाती है। सियारा आंखें झुकाते हुए थोड़ा हड़बड़ा कर उठ गई। आरुष हल्के मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, आप अपने फियानेसे के कंधे पे सुकून ले सकती है, और शादी के बाद भी 6 महीने तक। सियारा उसे टेढ़ी आंखों से घूरने लगी। आरुष चुप हो जाता है। फिर वे दोनों वापस आसमान की ओर देखने लगे। तभी आरुष के फोन पर नोटिफिकेशन आता है। आरुष फोन देखता है, कुछ पढ़ता है। उसकी आंखों में शरारत की चमक आ जाती है। चेहरे पर एक टेढ़ी कॉन्फिडेंट मुस्कान उभरती है। आरुष हंसते हुए सियारा की ओर देखकर बोला, आपका मूड ऑफ है ना? सियारा सोचते हुए बोली, मतलब? आरुष खड़ा हो एक्साइटमेंट में बोला, तो फिर चलिए, आपको कहीं ले चलता हूँ। सियारा हैरानी से, कहाँ? आरुष हंसते हुए आंखें चुराते हुए बोला, सरप्राइज है, ऐसा सरप्राइज जिसे देखकर आप खुश हो जाओगे। सियारा भौहें चढ़ाकर देखती है। अच्छा। इतना कहे आरुष हामी भरता हुआ वहां से जाने लगा और सियारा भी उसके पीछे जाती है। क्या सरप्राइज देने वाला है आरुष?
जिससे सियारा का मूड सही हो जाएगा। रात का समय, एक सुनसान और शांत हिल स्टेशन की तरह का लोकेशन। चारों ओर अंधेरा है, सिर्फ कार की हेडलाइट्स का उजाला रास्ता दिखा रहा है। सियारा कंफ्यूज होकर बोला, आरुष, हम यहाँ क्यों आए हैं? ये जगह तो जंगल के बीच लग रही है। आरुष गंभीर स्वर में बोला, आपको किसी का घिनघुना चेहरा दिखाना है। सियारा कुछ बोलने ही वाली थी कि कार एक झाड़ी के पास जाकर रुकती है। आरुष धीमे से बोलता है, उधर देखो। सामने कुछ दूरी पर एक टेंट है, अंदर से हल्की रोशनी आ रही है और कुछ आवाजें भी। सियारा थोड़ा आगे झुककर देखती है। ये कौन है? आरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, वही जिसने आपके कैरेक्टर पे सवाल उठाया था, लंगूर। सियारा के चेहरे पर चौंकने और क्रोध का मिला जुला भाव आ जाता है। टेंट के अंदर रोहित और उसकी गर्लफ्रेंड एक दूसरे के बेहद करीब हैं। हंसी, फुसफुसाहट और एकदम स्पष्ट बॉडी लैंग्वेज से सारा माजरा समझ में आ जाता है। सियारा की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। यहाँ क्या कर रहा है वो? आरुष तंज कसते हुए बोला, अकेले रात में एक लड़का और एक लड़की सुनसान जंगल में क्या करेंगे? सियारा का गुस्सा अब उबाल पर है। वो कुछ सोचती है। अब देखो आरुष, मैं क्या करती हूँ। वो तेजी से कार से उतरती है, कार का दरवाजा जोर से बंद करती है। आरुष चौंकता हुए बोला, सियारा मैम, रुको। सियारा गुस्से से कांपती आवाज में बोली, अब बस रोहित, आज तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। वो सीधे कार की दूसरी ओर जाती है। सियारा कार की डिक्की खोलती है और अंदर से एक लंबी मोटी रस्सी निकालती है। उसकी आंखों में अब गुस्सा ही नहीं, एक बदला लेने का प्लान भी था। आरुष, जो अभी तक थोड़ा घबरा रहा था, अब उत्साहित होकर बोला, वेट अ सेकंड मैम, आप करने क्या जा रही हैं? सियारा बिना पीछे देखे बोली, जो एक लड़की को नीचा दिखाए उसके साथ क्या होता है, आज वो खुद देखेगा। सियारा ने टेंट के पिछले हिस्से से जाकर बड़ी चालाकी से वो रस्सी टेंट के कोने में बांधती और फिर कार के बम्पर से बांध दिया। आरुष अब तक हैरान होकर सब देख रहा था। आप सच में ये? सियारा ने ड्राइवर सीट पर बैठते हुए कहा। सियारा हवा में बातें नहीं करती, तुम बस रिकॉर्डिंग ऑन रखना। ये कह सियारा के चेहरे पे एटीट्यूड वाली स्माइल आ गई। आरुष, जो अब कैमरा ऑन करते हुए बोला, रिकॉर्डिंग चालू हो चुका है सियारा मैम। सियारा ने जैसे ही कार का एक्सेलरेटर दबाया, रस्सी में खिंचाव आया और टेंट का पिछला हिस्सा धीरे धीरे फटने लगा। अंदर रोहित और उसकी गर्लफ्रेंड हैरान हो गए। रोहित की गर्लफ्रेंड चीखती है, रोहित, ये क्या हो रहा है? रोहित अर्धनग्न हालत में कंबल ओढ़े लड़खड़ाते हुए टेंट से बाहर गिरता है। टेंट गिरते ही अंदर का दृश्य सबके सामने आ जाता है। रोहित और उसकी गर्लफ्रेंड चौंक कर खुद को ढकने की कोशिश करते हैं, लेकिन देर हो चुकी होती है। रोहित की आंखें सियारा से टकराती हैं, शर्म और डर से भरी। गर्लफ्रेंड जल्दी जल्दी खुद को ढकती है। रोहित कुछ बोल नहीं पाता। सियारा कार से उतरती है, हाथ में टॉर्च लिए आगे बढ़ती है। कैमरे की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। उसका चेहरा गंभीर, लेकिन आंखों में तृप्त बदले की चमक। सियारा तिरस्कार भरे स्वर में बोली, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने से पहले खुद की मोरल साइंस पढ़ लेनी चाहिए थी मिस्टर हिपोक्रेट। यहाँ जंगल में अपनी फैंटेसी पूरा करने से अच्छा है किसी कमरे में कर लेते। रोहित हड़बड़ाते हुए बोला, सियारा, ये सब। आरुष कैमरे के पीछे से बोलता है, रिकॉर्डिंग चल रहा है भाई, कुछ अच्छा बोल दो। रोहित और उसकी गर्लफ्रेंड एकदम पसीने पसीने, शर्मिंदा और दहशत में। सियारा एक आखिरी लाइन तीर की तरह छोड़ती है, क्या कहा था तुमने? ये लड़की टाइम पास है तुमने। से भरी मुस्कान से उस लड़की को देखने लगी। सियारा कुछ कदम रोहित के पास गई। यू नो व्हाट, आई डोंट केयर, लेकिन नेक्स्ट टाइम किसी लड़की की इज्जत पर उंगली उठाने से पहले अपनी औकात देख लेना। फिर वो घूमकर कार में बैठती है। आरुष हंसते हुए रोहित के पास आता है, कहा था ना तेरे इज्जत का जनाजा निकालूंगा। रोहित गुस्से में तमतमाते हुए कुछ कहने वाला था, तभी आरुष गुस्से में बोला, ये तो बस शुरुआत है। सच कहता हूँ, तुझे रोड पे ना ले आया ना तो मेरा नाम आरुष नहीं। मेरी होने वाली वाइफ के बारे में अब से बकवास करने की हिम्मत भी मत करना। इतना कह आरुष गुस्से में वहां से चला गया। आरुष कार में बैठ सियारा के साथ वहां से चला गया। वही रोहित गुस्से में जोर से चीखता है। कार आरुष चला रहा था। सियारा खुश होते हुए बोली, धन्यवाद आरुष,
अंत में मुझे अच्छा लग रहा है। आरुष मुस्कुराते हुए गाड़ी चलाते हुए, अरे वाह, मतलब मिशन सक्सेसफुल। सियारा आरुष की इस बात पे खिलखिलाकर हंसने लगी। आरुष सियारा को कुछ देर मुस्कुराते हुए देखने लिए। आरुष उसकी आंखों में देखता है और कहता है, आप हंसते हुए बहुत प्यारी लगती हो। अचानक सियारा की हंसी चली गई और उन दोनों के दरमियान ऑकवर्ड साइलेंस आ गया। कार के भीतर आरुष की बात के बाद सियारा अचानक चुप हो जाती है। वो हल्के से खिड़की की ओर देखती है। हवा में रात की ठंडक है और उस ठंड में कुछ गर्म एहसास घुलने लगे हैं। आरुष ने भी महसूस कर लिया कि वो शायद गलत बोल गया। वो गला खंखारता है और रेडियो ऑन करता है, लेकिन रेडियो से जैसे कोई रोमांटिक गाना बजने लगा। आरुष तुरंत उसे बंद कर देता है। सियारा चुग्गीसा माचो अब मुस्कुरा नहीं रही, बस हल्के से नीचे देखती है और कहती है, लोगों ने मुझे अकड़ू कहा, घमंडी कहा, पर पहली बार किसी ने मेरी हंसी की तारीफ की है, सो थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आरुष कुछ पल चुप रहा, फिर बहुत ही नरमी से बोला, आप हंसोगे नहीं तो लोग तारीफ कैसे करेंगे? पता है लाइफ बहुत छोटी सी होती है, इसलिए हर पल को जीना सीखना चाहिए। और आप वाकई प्यारी लगती हो जब आप सारे दुख को भूलकर हंसती हो। सियारा की सांसें थोड़ी अनियमित हो जाती हैं। वो आरुष की तरफ नहीं देख रही, लेकिन उसकी आवाज में हल्का कंपन है। काश तुम मेरे लाइफ में रोहित से पहले आते। आरुष थोड़ी हैरानी से बोला, मतलब? दोनों की नजरें एक पल के लिए मिलती हैं। वो पल बिल्कुल ठहरा हुआ सा लगता है, न कोई हॉर्न, न कोई आवाज, सिर्फ वो एक पल जिसमें दोनों की धड़कनों ने एक दूसरे की चुप्पी को समझ लिया। फिर अचानक सियारा अपने बाल ठीक करती है, गला साफ करती है और बोली, मतलब तुम पहले आते रोहित से तो मुझे उससे बचा लेते ना? मैं उससे कभी प्यार ही नहीं करती और न मेरा दिल टूटता। आरुष हंसते हुए बोला, अरे कोई बात नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए। वैसे वाइफी, आप मुझे अपना हबी बना सकती हो, सच वाला। फिर मैं आप पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, ट्रस्ट मी। ये बोल आरुष ने सियारा की ओर देख विंक किया। सियारा एक नकली गुस्से के अंदाज में बोली, बकवास बंद करो और सीधे घर ले चलो। आरुष मुस्कुराते हुए गाड़ी बढ़ाता है, लेकिन उसकी नजर एक बार फिर सियारा पर टिक जाती है और वो मन ही मन सोचता है, आप हमेशा ऐसे ही खुश रहो सियारा मैम। तभी आरुष का फोन वाइब्रेट करता है। वो चुपके से नजर डालता है और स्क्रीन देख मुस्कुरा देता है। सियारा भौहें सिकुड़ते हुए, फोन किसका था? आरुष थोड़ा चौंकता है, फिर जल्दी से मुस्कान छुपाता है, अरे कुछ नहीं, लंबी कहानी है, किसी दिन बताऊंगा। सियारा शक भरी नजरों से, इतनी रात कौन? आरुष स्मर्क करते हुए, चल रहे हो क्या आप? सियारा आंखें सिकोड़ते हुए बोली, शट अप, हम पार्टनर्स हैं ना, तो मुझे जाने का हक है। नाम बताओ किसका कॉल था? आरुष कंधे उचकाता है, वही जिसके वजह से रोहित पकड़ा गया। सियारा गंभीरता से बोली, मतलब? आरुष थोड़ा धीमे से लेकिन नजरें सामने रखते हुए, मतलब रात हो गई है तो घर चलते हैं पहले। इस वीडियो से रोहित को उसकी औकात भी तो दिखानी है, तो कल बात करेंगे इस बारे में। कौन है जिसने आरुष की मदद की? क्या ये इंसान सियारा की कहानी से जुड़ा कोई भूला हुआ राजट है? सुबह का समय, बाहर धीमी धूप खिलने लगी थी और घर के अंदर एक शांत सी खामोशी फैली हुई थी। सियारा ताजगी से तैयार हो चुकी थी। नीले रंग का ऑफ शोल्डर पहना था और वाइट कलर का पैंट पहना था। खुले बालों में अब भी नहाने के बाद की नमी बची थी। हाथ में एक छोटा पर्स और आंखों में एक फोकस, क्योंकि आज था शादी से रिलेटेड जरूरी काम करवाने जाना था। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। हेलो मैम, आप और आपके पार्टनर मिस्टर आरुष का आईडी प्रूफ आज के लिए जरूरी है। रजिस्ट्रेशन स्लॉट फिक्स करवाना है। सियारा ने कुछ सोच कहा, ओके, आई विल ब्रिंग एवरीथिंग, थैंक्स। कॉल कट होते ही सियारा खुद से बड़बड़ाई, आईडी प्रूफ? मेरा तो पर्स में है, लेकिन आरुष का? उसकी नजर आरुष के कमरे की ओर गई। लगता है उसके पास ही होगा, चलो उसे लेकर आती हूं। आरुष का कमरा।
दरवाजा हल्के से धक्का देते ही खुल गया। कमरे में हल्की सी ठंडक थी, खिड़की पर हल्की धूप गिर रही थी और बिस्तर पर सोया था आरुष, एक साइड की तरफ करवट लिए, तकिए को बाहों में दबाए हुए। बाल बिखरे हुए थे और होंठों पर एक बेहद मासूम सी नींद भरी मुस्कान। सियारा चुपचाप दरवाजे पर खड़ी रही। ये तो सो रहा है, उसने फुसफुसाकर खुद से कहा। सियारा के कदम धीरे धीरे उसके करीब बढ़े। उसकी नजरें आरुष के चेहरे पर टिक गईं। इतना मासूम और इतना क्यूट भी, ये वही है जो फ्लर्टिंग मास्टर बना फिरता है। आरुष के चेहरे पर कुछ हलचल हुई, शायद कोई मीठा सपना देख रहा था। उसकी नाक हल्की सी सिकुड़ी और होंठों पर मुस्कुराहट गहराई। सियारा धीरे से हंसी दबाते हुए कहा, सोते हुए ये किसी टेढ़ी बियर जैसा लगता है। फिर जैसे कोई खिंचाव सा हुआ उसके दिल में। वो धीरे धीरे और करीब गई। अब वो बिस्तर के पास झुकी हुई थी। उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, तुम अगर ऐसे ही हमेशा ऐसे क्यूट और शांत रहो तो शायद मैं तुम्हारे पास घंटों बैठ सकती हूँ। उसकी उंगलियां धीरे से आगे बढ़ीं। आरुष के गाल को छूने ही वाली थी, लेकिन तभी आरुष की पलकें धीरे से खुल गईं। उन दोनों की नजरें मिलीं। कुछ सेकंड के लिए वक्त थम गया। सियारा एकदम चौंक गई, जैसे कोई चोरी करते पकड़ी गई हो। बस वो घबराई, पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उसका पांव फिसल गया और वो सीधे आरुष के ऊपर गिर पड़ी। सियारा के दोनों हाथ आरुष के सीने पे थे। आरुष के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। ओह, तो अब आप भी फ्लर्ट करना सीख गई नॉटी गर्ल, उसने फ्लर्टी अंदाज में कहा। सियारा को अपनी सांसें अपनी ही धड़कनों से तेज लगने लगीं। आरुष की उंगलियां उसके चेहरे से एक बिखरी लट हटाती हैं और वह धीमे से कहता है, अभी नहीं सियारा मैम, शादी तो हो जाने दो हमारी, बस एक हफ्ता फिर तो मैं आपका ही हूँ, हर खुशियाँ हूँ। सियारा की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो तुरंत खुद को संभालती है, कुछ पल चुप रहती है और फिर झटके से उठती है। आई जस्ट केम फॉर योर ID, बस वो लेने आई थी। वो मुड़ी, अपनी सांसें रोकते हुए बोली, जल्दी से फ्रेश होकर लिविंग रूम में आ जाओ, इम्पोर्टेंट बात करनी है। बिना पीछे देखे बाहर निकल गई। आरुष अब भी मुस्कुराते हुए बिस्तर पर पीठ के बल लेट गया और आसमान की ओर देखते हुए बुदबुदाया, हाय इतनी खूबसूरत सुबह, क्या बात है यार। सुबह की हल्की धूप अब पूरे लिविंग एरिया में फैल चुकी थी। सियारा अकेली सोफे पर बैठी थी। उसकी नजरें सामने टिकी थीं, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। हाथ में कॉफी का कप था, लेकिन उसमें से एक भी घूंट नहीं लिया गया था। उसकी उंगलियां कप के किनारों पर घूमती जा रही थीं। उसका चेहरा थोड़ा गुलाबी था, लेकिन चेहरे पे सख्ती थी। मैं उसके इतने करीब कैसे आ गई? और वो कैसे देख रहा था मुझे? वो खुद ही खुद में खोई हुई बुदबुदा रही थी। तभी पीछे से आरुष की आवाज गूंजी, गुड मॉर्निंग सियारा मैम। सियारा चौंक गई और झटके से कप होंठों तक ले गई, लेकिन कॉफी बहुत गर्म थी। हाँ, होंठ जल गए। आरुष हंसते हुए पास आया। उसने सफेद शर्ट और हल्की नीली जीन्स पहन रखी थी। बाल हल्के गीले थे और हाथ में तौलिया था जिसे वो सिर पर रगड़ता हुआ आ रहा था। लगता है आप अभी तक शर्मा रही हो, उसने शरारती अंदाज में कहा। सियारा ने घूरते हुए उसकी ओर देखा। शर्माऊंगी और मैं आरुष, सुबह हो चुकी और तुम सपने से जाग चुके हो। आरुष पास आकर सोफे पर बैठा और बहुत उत्साहित होकर बोला, बाय द वे दैट वीडियो, OMG, सिनेमैटिक लेवल रिवेंज। अब बताओ क्या करें उस वीडियो का, अपलोड करें क्या? सियारा थोड़ी गंभीर हुई। उसने कॉफी का कप टेबल पर रखा और बोली, तुम्हें पता है मुझे लोगों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करना नहीं पसंद, लेकिन उसने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने मुझे कैरेक्टरलेस साबित करने की कोशिश की है, उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। पर उसकी गर्लफ्रेंड का चेहरा वीडियो में मत दिखाना, मतलब उसका फेस ब्लर कर देना। आरुष थोड़ा चौंका। वाई? वो भी तो साथ थी, सियारा शांत स्वर में बोली। उन लोगों ने चाहे जो भी किया, लेकिन लड़की की इज्जत सबसे पहले। मैं नहीं चाहती कोई उसका मजाक बनाए या उसे गलत नजरों से देखे। रोहित की गलती थी,
उसके कर्मों की सजा उसी को मिलनी चाहिए, किसी और को नहीं। आरुष कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, एक और वजह है कि आप बेस्ट हो सियारा मैम। उप्स सॉरी मेरी होने वाली वाइफी। हंसते हुए उसने खुद की बात को टाल दिया। सियारा आंखें घुमाकर बोली, शट अप आरुष। आरुष मजाक में सिर झुकाकर हाथ जोड़ते हुए बोला, जी हुक्म सरकार, वीडियो एडिट करके भेज दूंगा, ओनली लंगूर एक्सपोज्ड। दोनों एक पल को हंसे। कुछ देर बाद फिर सियारा को ध्यान आया, आईडी प्रूफ। उसने धीरे से टेबल पर रखा ब्लैक लेदर फोल्डर उठाया और जब खोलकर देखा, पासपोर्ट, पैन और आधार कार्ड एक साथ। फिर उसने आरुष की ओर देखा। सुनो आरुष, मैरिज रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जरूरी काम से जा रही हूँ, तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स जल्दी से दे दो। जैसे ही वो फोल्डर बंद करने लगी, तभी आरुष ने कंफ्यूज होकर कहा, डॉक्यूमेंट्स? वो क्या होता है? सियारा चौंक कर उसकी ओर देखी और बोली, क्या डॉक्यूमेंट्स? वो क्या होता है? आरुष ने मासूमियत से कहा। सियारा भौहें चढ़ाते हुए, मतलब तुम्हें नहीं पता डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? आरुष सोचते हुए बोला, हाँ क्या होते हैं वो? सियारा थोड़ा चिढ़कर बोली, डॉक्यूमेंट मतलब नेशनैलिटी का प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड, कुछ भी जिससे ये साबित हो कि तुम कौन हो और कहाँ के हो। आरुष एक पल के लिए चुप हो जाता है, उसकी मुस्कान जैसे जम जाती है। वाह। आरुष हिचकिचाते हुए बोला, हाँ, वो सब है मेरे पास, लेकिन अभी नहीं है, घर से मंगवाना पड़ेगा। सियारा ने कुछ सोचते हुए कहा, ओके, लेकिन तुम घबरा क्यों रहे हो? आरुष घबराते हुए बोला, वो कुछ नहीं, बस मुझे जरूरी काम है, मैं आता हूँ। आरुष जैसे ही जाने वाला था, सियारा ने उसे रोक लिया। सियारा कहती हैं, कब तक आ जाएंगे? आरुष ने कुछ सोच कहा, वो मैं पूछकर बताता हूँ। इतना कह आरुष वहां से भाग गया। सियारा सोचते हुए खुद से बोली, इसे क्या हुआ अब? कुछ तो है जो आरुष मुझसे छुपा रहा है। ऐसा क्या हुआ कि आरुष बिना जवाब दिए वहां से भाग गया? आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी इमेजिनेशन फॉर्जर के साथ। तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।